हेलो दोस्तों। अगर बदलना है तुझे अपना आने वाला कल, मत बैठ, उठ और चल। भर दिलों में अपने साहस का बल। अगर करेगा अपने वर्तमान से छल तो रह जाएगा हमेशा के लिए विफल। हेलो दोस्तों, एक चीज याद रखना, अरे भविष्य उसी का है ये जिसने अपने वर्तमान को जी लिया। अरे भविष्य उसी का बेहतर होगा जो बंदा अपने प्रेजेंट में, अपने वर्तमान में खुलकर एकदम फ्री होकर मेहनत करेगा, एफर्ट करेगा, दिन रात पसीना बहाएगा। अरे उसी इंसान का भविष्य अच्छा होगा, क्योंकि फ्यूचर का जो बेस है वो है प्रेजेंट, फ्यूचर का जो फाउंडेशन है वो है प्रेजेंट। अगर मैं बोलूंगा, सपने देखते रहूंगा, बड़ी बड़ी बात करते रहूंगा, सोचते रहूंगा, मन ही मन कहते रहूंगा कि भैया एक दिन मेरा भी अच्छा आएगा, एक दिन मेरी भी नसीब चमकेगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। जब आप प्रेजेंट में काम करोगे, मेहनत करोगे, तो पक्का है आपकी नसीब चमकेगी, आप आगे जाओगे। इसीलिए अरे जब भी हम अपने वेदों को पढ़ते हैं तो एक चीज समझ में आती है कि भैया ये दुनिया का सबसे सुखी, शांत और शानदार व्यक्ति वही है ये जिसने अपने वर्तमान को जी लिया। ये जो बंदा वर्तमान में जीता है, प्रेजेंट में जीता है, जो पास्ट और फ्यूचर को भूल करके पूरा का पूरा फोकस अपना प्रेजेंट में लगाता है, ये वही बंदा दुनिया का सबसे सुखी है, सबसे सफल व्यक्ति है। देखो होता क्या है, लेकिन इंसान की आदत यह है कि भैया वो अपने पास्ट से चिपका रहता है। अरे पास्ट का मोह, उसके पास्ट का मोह उसे छोड़ता नहीं। उसके साथ जो कुछ भी पास्ट में अच्छा हुआ था, बुरा हुआ था, उसका मोह उसे छोड़ता नहीं। अरे वो कहता है अरे यार मेरे भी क्या दिन थे, क्या दिन थे। एक जमाना ऐसा भी था कि लोग मुझसे दूर दूर से मिलने के लिए आते थे, बस मेरी एक आवाज पर झट से काम हो जाता था। अरे वो ऐसा सोचता रहता है। ये कौन इंसान, ये इंसान की आदत है। लेकिन याद रखना, कुछ पल के लिए कभी कभार अगर हम अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हैं तो उससे हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। लेकिन अगर हम बार बार अपने पास्ट को, चाहे वो अच्छे दिन हो चाहे बुरे दिन हो, अगर उसके मोह से चिपके रहते हैं, बार बार उसको याद करते रहते हैं, तो उससे होता क्या है, हम अपने प्रेजेंट में काम नहीं कर पाते, अपने वर्तमान में ढंग से अच्छे से काम नहीं कर पाते, और इसी की वजह से हमारा फ्यूचर भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो याद रखना, ये फ्यूचर बेस्ट, गुड बेटर, गुड बेटर बेस्ट फ्यूचर उसी का होगा ये जो बंदा अपने प्रेजेंट में गुड करेगा, अरे बेटर करेगा, अरे बेस्ट करेगा। प्रेजेंट में अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो ये गारंटी है भविष्य आपका अच्छा होगा ही नहीं। ऑन दी अदर हैंड, इंसान की दूसरी सबसे बुरी आदत की भैया वो हमेशा बार बार अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता है, अरे अपने फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है कि भैया आने वाले फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा, अरे आने वाले 5 साल के बाद मेरे साथ क्या होगा, अरे मैं कहाँ रहूँगा, मेरे पास कुछ घर होंगे कि नहीं होंगे, मेरी बेटी की शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, कैसे पैसे इकट्ठा करूँगा, बस इसी की चिंता में डूबा रहता है। याद रखना, अगर कोई भी इंसान अपने भविष्य की प्लानिंग करता है, उसका चिंतन करता है, अपने फ्यूचर के भविष्य के सपने देखता है, तो ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन याद रखना, ऐसा चिंतन, भविष्य का ऐसा चिंतन, अपने भविष्य की ऐसी चिंतन, ऐसी थिंकिंग, ऐसी प्लानिंग, ऐसे सपने जो मुझे आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करे, ये जो मुझे अलर्ट करे, जो मुझे सावधान करे कि भैया काम कर, ये जिसकी वजह से मैं काम करने लगूं, तो ऐसे सपने, ऐसे प्लानिंग, ऐसी चिंता, ये जो मुझे काम करने के लिए धक्का दे, ये वो ठीक है, ऐसा चिंतन ठीक है, ऐसी प्लानिंग ठीक है, ऐसे सपने ठीक है। लेकिन अगर हम बार बार सपने देखते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, थिंकिंग करते रहते हैं, काम करते ही नहीं है, तो ध्यान देना, जब हम बार बार सोचते रहते हैं फ्यूचर के बारे में, बार बार, एक बार नहीं, बार बार प्लानिंग करते हैं, बार बार सपने देखते हैं, ये बार बार चिंतन करते हैं, तो यही चिंतन, अरे यही चिंतन चिंता में कन्वर्ट हो जाता है, अरे स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम प्रेजेंट में ढंग से जी ही नहीं पाते और प्रेजेंट में ढंग से अच्छे से काम कर ही नहीं पाते। लेकिन नियम क्या है, अरे लॉ क्या है कि भैया फ्यूचर उसी का अच्छा होगा, भविष्य उसी का अच्छा होगा जो बंदा प्रेजेंट में काम करेगा। ये जो इंसान प्रेजेंट में मेहनत करेगा, एफर्ट करेगा, भविष्य उसका ही अच्छा होगा। जो बंदा प्रेजेंट में चादर ओढ़कर सोएगा, यहां वहां टाइम पास करेगा, वैसे व्यक्ति का भविष्य कभी अच्छा नहीं हो सकता। याद रखना।
याद रखना, भविष्य में हमें जो कुछ भी मिलता है ये वो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान की करनी से मिलता है। अरे प्रेजेंट में बैठे रहने से, वर्तमान में सोने से, सोचते रहने से हमें कुछ भी नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, एक 10th स्टैंडर्ड का कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, जो अभी अभी 10th स्टैंडर्ड में गया, उसने पिछले बार के बच्चों का रिजल्ट देखा 10वीं के 10th स्टैंडर्ड के। अरे 90%, 92%, उनके बड़े बड़े बैनर लगे हैं, लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसे सुनकर इस बच्चे को, जो अभी अभी 10th स्टैंडर्ड में गया, उसे लालच आ रहा है। अरे उसके मन में लड्डू फूट रहे हैं। अरे वो भी सपने देखना शुरू कर रहा है, भाई मैं भी 10th में 90% लेकर के आऊंगा, अरे मैं भी 92% लेकर के आऊंगा, मेरे भी बैनर छपेंगे, ये लोग मेरे बारे में बात करेंगे, सोसाइटी में मेरा नाम होगा। तो ये बच्चा क्या कर रहा है, साल भर सपने ज्यादा देख रहा है, 90% लाऊंगा, 95% लाऊंगा, पढ़ाई कम कर रहा है। तो ऐसा बच्चा कभी भी 90% ला ही नहीं सकता। अरे ऑन दी अदर हैंड, दूसरा बच्चा जो ये भूल ही चुका है कि बोर्ड एग्जाम नाम की कोई चीज होती है, बोर्ड एग्जाम में नंबर आने के बाद उसे इज्जत मिलती है कि नहीं मिलती है, इस चीज के बारे में वो सोच ही नहीं रहा है। बस उसका फोकस 6 के 6 सब्जेक्ट को पढ़ने पर है, उसकी प्रैक्टिस करने पर है, उसका रिवीजन करने पर है। वो बोर्ड एग्जाम के बारे में सोच ही नहीं रहा है, वो भूल चुका है कि बोर्ड एग्जाम क्या होता है। तो वो पूरा का पूरा फोकस 6 के 6 सब्जेक्ट पे कर रहा है, 6 के 6 सब्जेक्ट पे कर रहा है, उसकी प्रैक्टिस कर रहा है, रिवाइज कर रहा है। तो वैसा स्टूडेंट 90 नहीं लाएगा, अरे 95 लेकर के आएगा, ये 98 लेकर के आएगा, 99 लेकर के आएगा। तो ध्यान देना, भविष्य के बारे में बार बार सोचने से हमें कुछ भी नहीं मिलता। ये जो कुछ भी भविष्य में हमें मिलता है, सिर्फ और सिर्फ वर्तमान की करनी की वजह से मिलता है। तो याद रखना, भविष्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में बार बार सोचने से दिमाग पर प्रेशर आता है, ये जिसकी वजह से हम अपने आज में, अपने वर्तमान में ढंग से काम नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से जो कुछ भी हमने सपने देखे हैं, जो कुछ भी हमने सोचा है भविष्य के बारे में, वो हमें कभी जिंदगी में मिलता ही नहीं। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम भविष्य की चिंता किए बिना, उसका स्ट्रेस लिए बिना, पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपने प्रेजेंट पर, अपने वर्तमान पर लगाते हैं पूरे आनंद के साथ, तो गारंटी है जितना हमने सोचा है उससे ज्यादा ही हमको मिलता है। तो याद रखना, आज आपके पास जो कुछ भी है, जितना भी है, जितने भी पैसे हैं, जितना भी आपका नाम है, जितने भी आपके पास मकान है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पहले के किए गए कामों की वजह से है। और भविष्य में आपके पास जो कुछ भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर निर्भर करेगा, इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप आज, अभी, इस क्षण, इस पल क्या करते हो। तो ध्यान दो, प्रेजेंट मेरा खराब है, खराब है, खराब है, तो काय के लिए रोऊं मैं। अरे मैं काम करना शुरू करूंगा, मैं उठूंगा, भागूंगा, मेहनत करूंगा, और मेहनत करते जाऊंगा। तो कब तक मेहनत करूंगा, ये 6 महीने तक, 1 साल तक, 2 साल तक मेहनत करते जाऊंगा, तो अपने आप फ्यूचर मेरा सुधर जाएगा।